स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका विषय है शिक्षण अधिगम। फर्स्ट सेमेस्टर का विषय क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसका सिलेबस बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये नोट कर लें, कहीं सिलेबस समझते रहें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं सभी आपको पढ़ना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, ये संप्रेषण दिया है, उसके बारे में कम से कम 4 से 5 लाइनें आपको पता हो। यदि कुछ पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, तो इस प्रकार कम कर सकते हो, लेकिन टॉपिक कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। यही डीएलएड में अच्छे अंक लाने का तरीका है। एक दूसरा पेपर जो शिक्षण अधिगम है वो आपका 50 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 2 घंटे में करने होंगे। 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न में 15 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्या आते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न 15 होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण। सिलेबस का पहला ही टॉपिक है संप्रेषण। तो संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, संप्रेषण के घटक या कारक, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। ठीक है, ये आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपके शिक्षण के सिद्धांत। जो पहला पेपर था बाल विकास, उसमें बच्चों के बारे में आपको समझाया जाएगा पूरे सिलेबस में कि शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है। लेकिन जो आपका शिक्षण अधिगम है, दूसरा पेपर है, इसमें पढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं कि बच्चे को किस प्रकार पढ़ाना है। ठीक है, ये आप समझ गए। देखते हैं करके सीखने का सिद्धांत। ये शिक्षण के सिद्धांत हैं। करके सीखने का सिद्धांत यानी बच्चे को स्वयं करके सीखे, इस प्रकार पढ़ाएंगे। ये हमने अभी बता दिया है कि करके सीखने का मतलब ये हो गया, जैसे आप कुछ उसे दे दें खेल खेल में और उसे सिखा दें, तो वो स्वयं करके सीखेगा, तो उसका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत यानी लघु सोपान। लघु सोपान का मतलब ये होता है, या विभाजन का मतलब या लघु सोपान का ये मतलब है, कोई भी टॉपिक है उसे क्या है, जैसे किसी टॉपिक में 10 लाइनें लिखी हैं तो आप 2-2 लाइनें आप करके याद कर लें, उसे समझ लें। तो ये टुकड़ों में बांटकर पढ़ना कह सकते हो। नेक्स्ट है आपके शिक्षण के सूत्र। अब इसे समझते हैं कौन कौन से सूत्र आपको पढ़ने हैं। सरल से जटिल की ओर। सरल, जटिल माने कठिन, सरल से कठिन की ओर। तो पहले जो बच्चे को क्या है, सरल चीज़ें सिखाएंगे, फिर कठिन, ये मतलब है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये होता है, जैसे किसी बच्चे को गिनती आती हैं। ठीक है, ये गिनती हुई, जब गिनती आती हैं तभी तो आप जोड़ना सिखाएंगे या घटाना सिखाएंगे, तो उसे जो ज्ञात है उस ज्ञात से क्या चलेंगे, अज्ञात की ओर। यदि उसे गिनती आ रही हैं तो उसे जोड़ना घटाना तभी सिखा सकते हो, तो ऐसा आप करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले जोड़ घटाव सिखाएंगे फिर गिनती सिखाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्त या तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति का अनुसरण। ठीक है,
ये जब पढ़ाएंगे हम बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाएंगे, इसका अर्थ आपको समझा दिया जाए तो आप लिख सकते हो। तो इसी प्रकार हम क्या है, जो आपका टॉपिक रहता है उसका अर्थ समझाते हैं, क्योंकि पेपर में इसी प्रकार आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मिलेगा आपको प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर के बारे में लिखिए। तो प्रत्यक्ष माने होता है जो वस्तु हमारे सामने है वो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है जो वस्तु हमारे सामने ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में। तो प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जैसे कोई कंकड़ वगैरह, गणित के बारे में बता रहे हैं तो कंकड़ वगैरह से गिनती सिखाना। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जैसे कोई ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, बच्चे ने देखा ही नहीं लेकिन क्लास में हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में बताएंगे, फिर अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ या विधियाँ। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, कहानी कथन, निरीक्षण एवं अवलोकन, उदाहरण, खेल या गतिविधि प्रविधि। तो इसका मतलब ये है बच्चों को क्या है, मैडम मारिया मांटेसरी, जो मैडम मारिया मांटेसरी थी, उन्होंने खेल विधि से बच्चों को पढ़ाने के लिए बताया है। ठीक है, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए। तो अभी भी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खेल खेल में ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो वही है गतिविधि उनके द्वारा कराई जाती हैं। समूह चर्चा, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि में क्या होगा कि जैसे हमें कोई लाल किला के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों को लाल किला दिखाएं और तब वहाँ पर जाकर समझाएं, या ताजमहल दिखाएं वहाँ पर जाकर समझाएं। तो ये भ्रमण प्रविधि हुई। शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। तो बाल केंद्रित शिक्षण, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो इसमें आप पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व एवं प्रकार। शिक्षण कौशल, इसमें शिक्षण कौशल का अर्थ पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सौदारण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति माने होता है दोहराना कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण के एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। नेक्स्ट है अपेक्षित अधिगम स्तर, इसमें संकल्पना इसकी अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम का पुनर्वर्णन में महत्व। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार यानी इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं, यथार्थ, स्पर्श, सूंघना, चखना, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ये सभी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, यानी बिना लागत के प्राप्त, अल्प लागत के, बहुउद्देश्य सामग्री। ठीक है, बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रखरखाव में सावधानियाँ। तो नोट्स आप बनाते चलें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जब ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद @DLED PS24 सर्च कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों में DLED ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।